हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज डी प्लस। फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करें। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जो सेक्शन दिया हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता है। सबसे पहला काम यही होता है कि आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए आप जानते ही हैं कि जो सेक्शन दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो सिमेट्री है कि नहीं। सिमेट्री कहने का मतलब कि अगर मैं उस सेक्शन को एक्स एक्सिस से काट रहा हूँ तो दोनों साइड बराबर हो रहा है कि नहीं, अगर मैं उसको वाई एक्सिस से काट रहा हूँ तो दोनों साइड बराबर हो रहा है कि नहीं, सिमेट्री हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, जो सेक्शन आपके सामने दिया हुआ है इसको मैं एक्सिस से काट कर देखा तो ये सिमेट्री नहीं होगा। तो मैं क्या किया कि इसको वाई एक्सिस से काट करके देखा तो ये क्या होगा। देखिए, वाई एक्सिस से मैं इसको कट कर रहा हूँ तो ये आपका सिमेट्री होगा। देखिए मैं क्या किया, वाई एक्सिस से इसको मैं क्या किया कि इसको वाई देखिए वाई एक्सिस से कट कर दिया तो ये सिमेट्री होगा, इसलिए सिमेट्री होगा। थोड़ा लाइन टेढ़ा होगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा, आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, सिमेट्री होगा। इधर का भी जो 100 है, 100 के आधा मैं किया तो इधर 50 इधर 50 और यहाँ पे 10 है, 10 का आधा मैं किया, इधर 5 इधर 5, तो आपका बराबर बराबर दोनों भागों में कट गया, मतलब ये सिमेट्री है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, अगर हम लोग किसी भी सेक्शन के अगर एक्स एक्सिस से काट रहे हैं लो ना तो उसके लिए एक्स बार निकाला जाता है, अगर वाई एक्सिस से काट रहे हैं लो ना तो वाई बार निकाला जाता है। ठीक है, तो हम क्या किए हैं कि वाई एक्सिस से काटे हैं तो मुझे वाई बार निकालना होगा। एक्स एक्सिस से काटे होते तो हम यहाँ पे एक्स बार बराबर में 0 मार लेता हूँ। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका यूज करेंगे लो। ठीक है, अब वाई बार निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है। ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ। तो आपको वाई बार निकालना होता है। वाई बार बराबर आपका होता है A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये 2 ही तक क्यों गया, क्योंकि इसमें सेक्शन जो है आपका 2 ही दिया है, इसलिए मैं 2 तक ही गया। ठीक है, अगर आपका सेक्शन ज़्यादा दिया हो तो आप यहाँ पे NYN तक आप जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन हम इसमें 2 ही दिया है तो हम 2 ही तक ही करेंगे लो इस फार्मूला पे, क्योंकि हम वाई एक्सिस से निकाल रहे हैं, वाई से काटे हैं लो, सिमेट्री किए हैं लो, तो हम वाई बार ही निकालूंगा। अगर एक्स से मैं निकालता, ठीक है, तो एक्स भी लेता। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब मैं इसी के लिए सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो सेक्शन है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। मान लीजिए कि आपका सेक्शन है तो मैं क्या किया, इसको यहाँ से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको मान लिया और इसका नंबरिंग कर देता हूँ सेक्शन 1, इसको मान लिया सेक्शन 2। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो सेक्शन है आपका, ठीक है, सबसे पहले मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होता है रेफरेंस लाइन। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से लेकर के, ठीक है, मैं क्या किया, एक रेफरेंस लाइन ले लिया। ठीक है, जिसको मैं और इसी रेफरेंस लाइन तर से हम सारा इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लो। ये आपका हो गया रेफरेंस लाइन। ठीक है, ओ, आप इसको ओ मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे अब इसमें लिख कितना है, सबसे पहले सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस में है तो वाई एक्सिस लिख देंगे लो, एक्सिस। इतना हो जाने के बाद एक्सिस लिख देने के बाद आपको सबसे पहले जिस सेक्शन का निकालना है, मान लीजिए मैं सेक्शन 1 से जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, ओ से ऊपर जा रहा हूँ तो मैं इस सेक्शन का निकालूंगा सबसे। तो मैं क्या करूँगा, इन सेक्शन 1, ठीक है, इन सेक्शन 1 सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा। ठीक है, तो ए, ठीक है, बराबर आपका क्या होता है, A1 मुझे निकालना है। ठीक है, A1, ठीक है, A1 बराबर आपका क्या होता है, लेंथ आपका टोटल 9 और विड्थ है आपका 10, यानी कि 90, ठीक है, 90 mm पूरे 10 mm बराबर 900 mm स्क्वायर। ओके, उसके बाद अब आपका तो A1 निकल गया, लेकिन अब मुझे इसमें Y भी चाहिए, Y1 चाहिए। तो मैं Y1 निकालने के लिए क्या करूँगा कि अगर आपके पास कोई, ठीक है, सेक्शन दिया हुआ है, उसको अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो Y1, तो आपको अगर मान लेते हैं कि ये रहा आपका, इसको मान लीजिए आप H, ठीक है, इसको आप मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए कि आपका लेंथ हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे कट कर दिए, ठीक है, तो ये आपका सेंटर रहा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा कि अगर आप
यहाँ से ऊपर जा रहे हैं y की तरफ, ये आपका एक्सेस हो गया y की तरफ, तो आप ये कीजिएगा h/2 कर दीजिएगा। आप इधर से जा रहे हैं, ठीक है, लेन का, तो l/2 हो जाता है, बस सिंपली यही होता है आपका। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, y1 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप ऊपर जा रहे हैं तो इस सेक्शन का y में से आधा कर दीजिएगा, यानी कि 90 जो है ना आपका, इसको आधा कर दीजिएगा, यानी कि 90 mm/2 आपको कितना हो जाएगा, 45 mm। इतना आपका फाइंड आउट हो गया। अब सेक्शन 1 का आपको कंप्लीट हो गया, अब आपको निकालना है सेक्शन 2 का। अब सेक्शन 2 में वही कीजिएगा, देखिए इन सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2 में अब आपको उसमें भी क्या निकालना होगा, अब सेक्शन 2 में आपको A2 निकालना होगा, ठीक है। देखिए A2 बराबर आपका कितना है, यहाँ पे देखिए 100, ठीक है, और 10, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 100 mm इंटू आपका 10 mm क्या हो जाएगा आपका 1000 mm², ओके। अब y2 भी वहीं, आप नीचे से y2 से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि आपका जो ये 10 दिया है इसमें से आप आधा कीजिएगा। ये आप यहाँ से उतर से ऊपर जा रहे हैं ना आपका रिफ्रेश लाइनर से, तो ये आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ऊपर यानी कि इसके आधा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10/2, तो ये हो जाएगा आपका 10। लेकिन एक बात और फ्रेंड्स, 10 mm तो ये आपका होगा ही, प्लस ये देखिए मैं रेफरेंस लाइन तरफ से जा रहा हूँ ना, तो ये आपका 19 भी ऐड होगा, क्योंकि मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले मुझे इसको ऐड करना होगा, तो अब इसको भाग देना होगा 2 से। तो देखिए मैं पहले क्या करूँगा, 90, ठीक है, प्लस अब आपका 10/2, ठीक है, तो आपका हो जाएगा आपका 95 mm। अब क्या करना है, सिंपली मुझे उस फार्मूला पे पुट कर देना है, जो फार्मूला मैं बताया, जो आपका फार्मूला होता है, जो अभी बताया y बार निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। मैं तेज़ी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या रखना है कि y बार, अब A1 y1 आपका कितना है, देखिए यहाँ पे A1 है आपका, यहाँ पे आया है 100 mm² इंटू आपका y1 कितना है, y1 आया है 45 mm प्लस A2 कितना है आपका, A2 आया है आपका 1000 mm² इंटू, और आपका y2 कितना आया है 55 mm, और प्लस A1 कितना है आपका, देखिए यहाँ पे mm² प्लस A2 कितना है आपका, देखिए A2 यहाँ पे है आपका स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 21 mm। आपका आंसर टोटल इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आपका निकल गया CG, ठीक है। तो मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, तो आपका आया है कितना 71.31 mm। तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से ऊपर यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मेरा CG कितना हुआ, यहाँ पे मेरा मान लीजिए कि CG निकला, ठीक है, y बार कितना निकला 71.31 mm, ठीक है। तो इसको मैं क्या मान लिया कि यहाँ से इस रेफरेंस लाइन तर से यहाँ तक आपका हुआ y बार, ठीक है, y बार हुआ। और ये अब इसको जब आप सेक्शन में जब आप जानते हैं कि आधा करने के लिए, तो इसको आप ऐसे कीजिएगा ना, तो इसका जो पॉइंट आएगा CG, ये रहा आपका, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका हो गया सिंपली y1, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे लोग, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अब सब सेक्शन को मान लीजिए कि मैं क्या किया कि ये जो आया इसको मान लिया x1, ठीक है, x बार में ऐसी कर देंगे लोग। अब इसको भी हम लोग करेंगे लोग वहीं, तो ये आपका मान लेंगे लोग x2, ठीक है, एक्सिस काट दिए लो, ठीक है। दोनों को 2 सेक्शन है, 2 एक्सिस में काट दिए लो। उसके बाद अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए उसका भी फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें फाइंड आउट करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा हूँ, जो देखिए, ठीक है। अभी मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस से निकालना होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस से निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए I(x(x) बराबर होता है I(x(x)1 प्लस I(x(x)2), ठीक है। उसके बाद
अब देखिए आई एक्सेस 1 और आई एक्सेस 2 के बाद क्या होता है कि देखिए सबसे पहले आपको आई एक्सेस निकालना है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि आई एक्सेस निकालने के लिए आपको 2 वैल्यू तो निकालना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले इसका वैल्यू होना जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि आई एक्सेस 1 का वैल्यू पहले फाइंड आउट कीजिएगा। इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे देखिए आई एक्सेस 1, तो देखिए आई एक्सेस 1 पे आप और एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको आई एक्सेस के रखिएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आई G1 प्लस A1 H1 का होल स्क्वायर। 1 दे रहा हूँ क्योंकि सेक्शन 1 का फाइंड आउट कर रहा हूँ। उसके बाद जब इसके बाद आपका आई G1 का वैल्यू यहाँ पे रख दिया हूँ। अब आई एक्सेस बराबर आई G1 का वैल्यू होता है B1 D1 का क्यू अपन 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे A1 H1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना ये हो गया आपका आई एक्सेस के लिए, ओके। उसके बाद अब वो आपको फिर वही करना है, लेकिन वहीं आप वहाँ पे कीजिएगा। मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको आई एक्सेस 2 के लिए इतना रख देना है, ठीक है, ओके। आई इतना 2 रख देना है, ओके। उसके बाद देखिए सिंपली इसमें क्या करना है कि वही फॉर्मूला में 2 लगा देना है। सिर्फ 2 लगा देने के बाद आपका आई एक्सेस 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए हाइट दिया हुआ है एच कैसे निकालिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका एच बराबर हाइट बराबर, यहाँ पे देखिए वाई डैश माइनस वाई, जो आपका वाई डैश यहाँ पे निकाला हूँ। देखिए ये है हमारा हाइट, तो यहाँ से वाई डैश में से अगर मैं वाई घटा दे रहा हूँ तो आपका हाइट निकल जाएगा। और वहीं अगर आपका फिर अगर दूसरा सेक्शन में जाइएगा, दूसरे सेक्शन में तो आपको निकालना होगा वाई माइनस वाई डैश y2 माइनस वाई डैश, जो कि आपका वहाँ पे निकल जाएगा y2 यहाँ से लेकर के वहाँ तक, तो y2 हो जाएगा 95 माइनस आपका हो जाएगा y डैश, यहाँ से निकाल लीजिएगा तो आपको ऊपर से भी आपका हाइट निकल जाएगा, ओके। इतना हो गया। अब देखिए यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखिए, अब ये तो आपका एक्सिस के लिए मैं बता दिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, आपको वही जो फॉर्मूला होता है मैं शॉर्ट में बता दिया। अब आई वाई वाई बराबर आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2 होता है। अब आई वाई वाई होता है, अब इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। वहाँ पे बी डी क्यू था, तो अब यहाँ पर जो डी था वो पहले आता है, डी बी क्यू हो जाता है। अगर 1 के लिए निकाल रहा हूँ तो 1 लगा दूंगा, और वही फार्मूला सेम होता है, केवल यहाँ पे थोड़ा सा यही चेंज हो जाता है, ठीक है, अदला बदली हो जाता है। उसके बाद इसमें रखना होता है कि अगर इसमें अब आपका हाइट होता है एच डस माइनस एस, तो आप क्या किए कि एक्स बार से तो फाइंड आउट किए नहीं टी सेक्शन को, हम क्या किए कि ये जो सेक्शन है इसको वाई बार से किए, ठीक है। तो आपका एक्स का वैल्यू मैं क्या किया यहाँ पे सिंपली 0 ले लिया, एक्स का वैल्यू आपका 0, तो यहाँ पे आपका 0 ही पुट होगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं इसमें क्या किया कि अब तो 2 सेक्शन को मुझे निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए मुझे क्या करना है कि जो सेक्शन दिया है उसमें मुझे इसका सिर्फ इस रेक्टेंगुलर का जो नीचे वाला रेक्टेंगुलर भाग है ना, इसको मैं क्या किया कि कट किया दोनों साइड से। जो बीच का सेंटर हुआ, ये जो कट हुआ ना, ये हो गया मेरा G1 मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ नीचे वाले रेक्टेंगुलर का, ठीक है। ये y, इसको मैं मान लिया y1 बराबर 45, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी वही किया, दोनों को आधे में से कट किया, ठीक है। उसके बाद जो बीच में पॉइंट मिले उसको मान लिया G2, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ऊपर वाला रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए मुझे ये मिल गया y1 मिल गया, y बार मिल गया, ठीक है। अब हम लोग उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए सर, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस से फाइंड आउट करेंगे लोग। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, उधर मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि एक्सिस से निकालने के लिए मुझे निकालना होगा आई एक्स निकालना होगा, तो आई एक्स 1 प्लस आई एक्स 2 इतना हमें निकालना होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए एक मैं आपको वहाँ पे समझाया था फॉर्मूला में, ठीक है। तो मैं क्या डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई एक्स 1 बराबर होता है B1 D1 का क्यू 12 प्लस A1 H1 का होल स्क्वायर। A1 H1 इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं रेफरेंस लाइन से ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं जो ये आपका फर्स्ट यहाँ से या सेकंड है ना, तो इसको मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर है यहाँ से इसका निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सिस से ये आपका x1 है, निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या किया कि आई एक्स 1, अब इसका वैल्यू रख दिया। देखिए मैं यहाँ पे बताया था कि जो आपका इसको मान लीजिए B पर में हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा D, ठीक है। तो मुझे चाहिए B1,
तो आपका नीचे वाला ब्लॉक में देखिए बी कितना है 10 है, तो 10 और इंटू आपका डी कितना है, डी है आपका ये वाला, यहाँ पे डी है ना, तो ऊपर वाला होगा 90। तो इसको हम लोग देखिए करते हैं, इसी फॉर्मूला में पुट कर देते हैं हम लोग सारा वैल्यू को, ठीक है। mm इंटू बारह, ठीक है, प्लस ए देखिए यहाँ पे लिख रखा हूँ A1, आप उसमें देख लीजिएगा, मैं इसको अलग किया हूँ ताकि मैं इजीली समझा सकूँ। A1 आपका कितना आया है स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाइट, ठीक है, इंटू हाइट दिया हुआ है। इस फार्मूला जो आपको फार्मूला दिया था, ठीक है, उसमें हाइट दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही ना आपका फॉर्मूला था Ix निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे H1 दिया हुआ है, तो H1 आपको निकालने के लिए यहाँ पे तो आपको क्या करना होगा कि इसके लिए मैं बताया था कि y बार माइनस y होता है, ठीक है, यानी कि मुझे निकालना होता है ये वाला हाइट। तो मैं क्या करूँगा, इस हाइट को निकालने के लिए जो आपका y बार है, इसमें से अगर मैं इस y1 को घटा दे रहा हूँ तो आपका हाइट निकल जाएगा। तो ठीक है, मैं यहाँ से ये कर दिया, में से y को घटा दिया तो आपका ये निकल गया। तो ठीक है, मैं वैसे करके दिखाता हूँ आपको। Ix1 बराबर, अब इसका कैलकुलेट कीजिएगा, तो जितना भी वैल्यू आए इतना आएगा। मैं कैलकुलेट कर रखा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा हूँ 10 19 12 9 स्क्वायर, ओके। यहाँ पे तो आपका आएगा ये 10, देखिए अभी मैं इसको लिख रहा हूँ फाइनली 10 पूरे, ये आपका आएगा 2 mm³ 12 अब प्लस mm स्क्वायर। अब वाई बार का आपका वैल्यू कितना है, वाई बार का यहाँ पे है 71.31 माइनस आपको y घटा देना है, y1 इसमें से घटा देना है, यानी कि 45, ओके। अब इन सबको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा Ix1 आपको मिल जाएगा, Ix1 आपको मिल जाएगा 5, ओके, 25 mm4 आएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अब हम Ix1 निकाल लिए। Ix1 का मेरे पास वैल्यू आ गया इतना। अब मुझे निकालना है Ix2, ठीक है। Ix1 निकल गया, Ix2 निकालना है। तो अब क्या करेंगे लोग, Ix2, तो वहीं आपका सिर्फ B1 है ना, अगर अब जब हम 2 का निकाल रहे हैं तो B1 की जगह पर B सब में 2 लग जाएगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा B2 D2 B2 D2, उसके बाद आपका हो जाएगा D2 का Q, उसके बाद हो जाएगा आपको सब वहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 2 लग जाएगा A2 और H2 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसका वैल्यू अब ऊपर वाला सेक्शन में देखिए, ऊपर वाला सेक्शन की बात करें तो आपका यहाँ पे देखिए B है तो कितना है 100 और D कितना है आपका 10, तो आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया कि मैं Ix2 बराबर आपका B कितना है, यहाँ पे ऊपर भी समझा रखा हूँ कि आपका ऊपर वाला B होता है तो 100, तो हो जाएगा 100 mm इंटू 10 mm का Q 12 प्लस ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद A2 आपका लिख रखा हूँ यहाँ पे, A2 है 100 यदि 1000 है, सॉरी mm स्क्वायर 1000 mm स्क्वायर। उसके बाद 2 है आपका। अब मुझे निकालना है इसका H2। अब देखिए ऊपर वाला जो रेक्टेंगुलर है उसका H2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग कि यहाँ से लेकर के देखिए ये जो निकला है ना बीच वाला, यहाँ पे जो X2 लिया हूँ, यहाँ से टोटल मान लीजिए कि मेरा ये रहा ना और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के मान लीजिए कि ये टोटल
ठीक है। यहाँ से 95 और प्लस इसका आधा किया हूँ तो ये ऊपर आया है 5। यहाँ से लेकर के इसका मुझे हाइट निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें से सिर्फ वाई बार घटा दूंगा, जो आपका वाई बार है ये वाला घटा दूंगा इसमें से, तो इसका हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 95 आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें के लिए होता है वाई टू माइनस आपको वाई बार इसमें से घटा दीजिएगा तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब देखिए मैं यही करता हूँ, फिर आई एक्स एक्स टू बराबर 100 mm इंटू 10 mm का क्यों 12 mm स्क्वायर तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। y2 है आपका, देखिए y2 आपका कितना हो जाएगा, y2 90 अब प्लस आपका है नीचे से रिफ्रेंस से ऊपर जाएंगे प्लस ये 5 भी ऐड होगा तो 95, ठीक है, माइनस वाई बार कितना है 71.31। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आई एक्स एक्स टू का वैल्यू मिल जाएगा। एक्स एक्स टू का वैल्यू आपको मिलेगा आई एक्स एक्स टू निकालना है मुझे 100 इंटू 10 का क्यूब तो आपको वैल्यू मिल जाएगा टोटल 567655.83 mm4। अब आपको मिल गया इसका वैल्यू आई एक्स टू का, ठीक है। अब क्या मैं एक फार्मूला बताया था कि आई एक्स मुझे निकालना है, तो अभी इस पे मैं इन दोनों को सिंपली पुट कर देंगे लोग, इस फार्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो आई एक्स एक्स बराबर यहाँ पे हम पुट करेंगे लोग जितना भी वैल्यू आया है, ठीक है, 12 32.25 प्लस ये आपका है 567655.83 mm4, ठीक है। तो आपका आई एक्स एक्स यहाँ पे मिल जाएगा कितना 46.08 mm4, ठीक है। आपका मिल गया वैल्यू आई एक्सेस का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको निकालना है कहाँ थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस से, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस से निकालने के लिए भी बता रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस से, तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, ओके। वाई वाई एक्सिस से निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताया था यहाँ पे, वाई वाई एक्सिस से निकालने के लिए आई वाई वाई बराबर था आपका आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2, तो आई वाई वाई बराबर था आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2, ठीक है। तो इतना निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, आई वाई वाई 1, ओके। आई वाई वाई 1 निकालना है मुझे, तो आई वाई वाई 1 निकालने के लिए भी आपको मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रखा था। आई वाई वाई 1 निकालने के लिए आपका था, अब यहाँ पे सिर्फ जो वहाँ पे बी डी था ना, तो आपको सिंपली आगे डी हो जाएगा D1 B1 का क्यूब 12 प्लस A1। अब फिर नीचे से मैं निकाल रहा हूँ वाई वाई एक्सिस से, अब वाई वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूँ तो A1 और H1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सारे वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सारे वैल्यू का पुट कीजिए, आई वाई वाई 1 बराबर, यहाँ पे देखिए आपका डी, ये आपका था बी, यह था डी, यानी कि ये वाला, यानी कि 90 इंटू कितना होगा 10, 90 इंटू 10 हो जाएगा आपका। तो चलिए रखते हैं लोग, देखते हैं लोग 90 इंटू 10 का क्यूब
12, ठीक है। अब देखिए प्लस A1 हमारा कितना था, A1 जो यहाँ पे बता लिख रखा हूँ, A1 आपका था mm²। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं लोग, तो जो आपका x में निकाला था, अब यहाँ पे जो तो मैं क्या किया था, 0 मान लिया था, ठीक है। तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए आपका एक एथी होता है, हाइट होता है, हाइट निकालेंगे रेडियस माइनस x करके, ठीक है। तो हम तो इस बार निकाले नहीं थे, इस बार मैं बताया था कि आपका इस बार से नहीं निकाल रहे हैं इस सेक्शन का, तो इस बार मैं क्या किया था, 0 मान लिया था। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जब यहाँ पे 0 रखूँगा, यानी कि y/1, ठीक है, i/1 रख करके यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, 19 × 12 प्लस, ये तो आपका टोटल 0 हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल 0 हो जाएगा। तो i/1 आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा आपका, $7500 mm4, ओके। अब हम लोगों को निकालना है, हम लोगों को ऊपर वाला रेक्टेंगुलर का, ठीक है। अब i/2 अब निकालना है ना, अब निकालना है i/2, ठीक है। i/2 निकालने के लिए सिंपली यहीं पे जो 1 है, यहाँ पे जो 1 है, D1 B1, तो इसमें क्या करेंगे, लेकिन सब में 2 कर देंगे लोग, यानी कि D2 B2 का क्यूब अपन 12 प्लस, अब आपको मान लीजिए कि इसमें भी वही होगा, x माइनस x बार, ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको 0 मान लीजिए, क्योंकि 0 तो ही है, तो यहाँ पे आपको लिखने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दे रहा हूँ 0, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 लिख दिया, तो आप जब इसमें वैल्यू रखिएगा, ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, पेज भी कम इसलिए, तो i/2 जब यहाँ पर रखिएगा इसका वैल्यू, तो अब देखिए इसमें इस सेक्शन में, ऊपर वाला सेक्शन में आपको सबसे पहले रखना था d, तो आपका d ये है, यानी कि 10, ठीक है, 10 इंटू आपका अब था कितना, फॉर्मूला में देखिए b, ठीक है, b क्या क्यू, b कितना था 100, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे रख दीजिए 100 mm का क्यू 12, ये तो आपका 0 है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो i/2 का पूरा आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपका इसका वैल्यू मिलेगा 3.33 mm4, ओके। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताया था कि i/y निकालने के लिए इस पे पुट करना होगा, तो चलिए इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट करते हैं, ठीक है, इस पे। तो i/y, तो अब क्या करेंगे लोग कि इसलिए i/y बराबर, ठीक है, देखिए यहाँ पे है i/y1 का वैल्यू आपके यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है यहाँ पे 1 का 7500 mm4 प्लस आपका 2 का आया हुआ है 833.33 mm4, तो आपको मिल जाएगा i/y बराबर 8408.33 mm4, ये रहा आपका आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।